एग्लोनिमा एक बहुत ही प्यारे रंग बिरंगी पत्तियों वाला प्लांट है। इंडोर प्लांट है, एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, लेकिन सर्दियों में कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो आज सर्दियों में इसे कैसे बचाएं उसी के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मिस गार्डन में। एग्लोनिमा जिसे चाइनीज़ एवरग्रीन भी कहा जाता है, अगर किसी के पास स्पेस कम है ना तो भी लोग ये पौधा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत एक इंडोर प्लांट है, एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। तो ये उसकी पत्तियों की जो खूबसूरती है उसके लिए लोग इसे लेना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 15 डिग्री से कम होता है तो धीरे धीरे ये पौधा अपनी पत्तियां पीली कर लेता है और कभी कभी पौधा खराब भी हो जाता है, क्योंकि ये 15 डिग्री से 30 डिग्री तक ये बहुत अच्छी तरह से हेल्दी इसमें ग्रोथ होती है। लेकिन अगर इससे नीचे टेम्परेचर जाता है तो फिर इसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है और आप देख रहे हो मेरे एग्लोनिमा में पत्तियाँ पीली हो रही है, तो जो भी ये पीली पत्तियाँ हो रही है ना, वो पौधा खुद ही अपने आप को सर्वाइव करने में लग जाता है। तो वो अपनी पुरानी पत्तियाँ हैं उसे वो पीली करके धीरे धीरे गिरने लगती है वो पत्तियाँ। तो इसे हमें हटाते रहना चाहिए, क्योंकि ये पत्तियाँ प्लांट की एनर्जी लेती रहती है। तो अगर इसे हम हटा देते हैं तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी है वो हेल्दी लीव्स पे लगाएगा और आपका जो प्लांट है वो भी हेल्दी रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम हो जाता है तो एग्लोनिमा को आप उस जगह पे रखिए जहाँ पे उसे धूप मिल सके। मतलब कि 10-11 बजे जब धूप आती है तो उस जगह पे रखिए कि जहाँ पे उसे 2-3 घंटे की धूप मिले। मेरा घर वेस्ट फेसिंग है, तो मेरे यहाँ पे दोपहर 1 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक धूप रहती है। तो आप मेरे पौधे आप देख सकते हो, मैंने जहाँ पे ये पौधे रखे हुए हैं वहाँ पे दोपहर को 1 बजे से 2 बजे तक की धूप आती है। लेकिन सर्दियों में ये धूप उसको इतनी परेशान नहीं करती जितनी कि जो ठंडी हवाएं चलती है वो इसे दिक्कत देती है। तो देखिए, आपके जो भी पौधे हैं उसे आप ठंडी हवाओं से बचाइए। तो उसके लिए आप आपके जो पौधे हैं उसे दीवार से लगा के रखिए। देखिए, जैसे आप देख रहे हो कि मेरे ये जो 3-4 एग्लोनिमा के पौधे उसको मैंने दीवार से लगा के रखा है कि ठंडी हवा उसके आर पार ना जा सके। इस तरह से पौधा ठंडी हवाओं से बचा रहेगा। इसी तरह अगर आपका पौधा बालकनी में है तो बालकनी में जो रेलिंग होती है उसकी ऑपोजिट साइड पे रखिए, ताकि सर्द हवाओं से आपका पौधा बचा रहे। तो दो चीज़ों का ख्याल रखें सर्दियों में, एक तो उसे ठंडी हवाओं से बचाए और दूसरा उसे धूप प्रोवाइड करें। देखिए, इस कोने में भी मेरे एग्लोनिमा पड़े हुए हैं और आप देख सकते हो कि इस वक्त धूप आ रही है, हल्की हल्की धूप उस पर गिर रही है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है वाटरिंग का। वाटरिंग इस वक्त आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। अगर इसकी मिट्टी सूखी हुई है तभी आपको एग्लोनिमा में पानी देना है, नहीं तो आप इसमें पानी नहीं देंगे। तो हमेशा आप एग्लोनिमा की मिट्टी को चेक करें और उसके बाद ही उसमें पानी दें, क्योंकि ज़्यादातर पौधे ओवर वाटरिंग से ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए पानी हमेशा चेक करके दें। अगर उसमें थोड़ा सा पानी कम होगा तो पौधा ख़राब नहीं होगा, मरेगा नहीं। लेकिन अगर पानी ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया तो उसकी जो रूट है वो रॉट हो जाएगी और गलने लगेगी और आपका पौधा है वो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि ओवर वाटरिंग ना करें। देखिए, ऊपर एक चिड़िया का घोंसला है तो उसका कचरा इसके ऊपर गिरता रहता है। फिर अगला पॉइंट ये है कि सर्दियों में ये पौधा डोरमेंट हो जाता है, मतलब कि इसकी लगभग लगभग ग्रोथ रुक ही जाती है। तो इस टाइम पे आप इसमें फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऐड ना करें, क्योंकि खाद की इसे अभी ज़रूरत ही नहीं है। ये पौधा सर्दियों में अपने आप को सर्वाइव करने में लगा रहता है। तो अगर इस वक्त आपने इसमें फर्टिलाइज़र मिलाया तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है और इसके ख़राब होने के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो सर्दियों में बिल्कुल भी इसमें खाद ना मिलाएं। उसके बाद पांचवी चीज़ आप ये कर सकते हो कि हर 15 दिन में इसकी पत्तियों पर आप पानी का स्प्रे करें और जो भी धूल मिट्टी लगी हुई है उसे आप साफ़ करते रहे। ये ना सोचे कि अभी सर्दी है तो हम इस पे स्प्रे कैसे करेंगे या पौधा इससे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अभी मौसम ड्राई होता है, हवाएं भी रुखी चल रही होती है। तो पौधों के आसपास ह्यूमिडिटी लेवल भी बहुत कम होता है। तो क्योंकि ये एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है तो इस शुष्क और रूखे मौसम में इसको मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है।
तो 10 से 15 दिन में अगर हम इस पे पानी का स्प्रे करेंगे तो इसके आसपास मॉइस्चर क्रिएट होगा, तो पौधा भी खुश रहेगा। इसलिए ये ना सोचें कि इस ठंड में हम इस पे मिस्टिंग कैसे करें, पानी का स्प्रे कैसे करें। और अगर आपको डर लग रहा है कि इतने ठंडे मौसम में हम मिस्टिंग कैसे करें, तो नॉर्मल पानी ले लीजिए और दोपहर के टाइम जब मौसम में थोड़ी सी गर्माहट हो तब आप इस पर मिस्टिंग कर सकते हो। और लास्ट में एक और बात, अगर आपके प्लांट की पत्तियां पीली हो रही है, ग्रोथ एकदम ही रुक गई है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम इसे फिर से रिपोर्ट कर देते हैं, तो ये गलती कभी ना करें। एग्लोनिमा को सर्दियों में कभी भी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको रिपोर्ट करना है तो अ, इसे आप फ़रवरी में ही रिपोर्ट कीजिए। और ये जो सारी मैंने आपको बातें बताई, उस बातों का ख्याल रखिए। आपका एग्लोनिमा है वो 100% अच्छा चलेगा। तो ये कुछ टिप्स थी जिससे आपका एग्लोनिमा है वो सर्दियों में भी हेल्दी रहेगा। देखिए, मेरे जो प्लांट है वो 2 मीडिया में लगे हुए हैं, एक सॉइल में लगे हैं और दूसरे सॉइललेस मीडिया है। जितने भी आपने देखे कि मेरे जो प्लांट में पत्तियां पीली हो रही है वो सॉइल में लगे हुए प्लांट थे, जबकि जो सॉइललेस मीडिया है उसमें एक भी पत्ती पीली नहीं हुई है। अगर आप जानना चाहते हो कि सॉइललेस मीडिया में कैसे लगाते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ वो सॉइल मीडिया शेयर करूँगी। लेकिन इसको अभी आपको रिपोर्ट नहीं करना है, जो भी आप काम करोगी वो फ़रवरी में ही करोगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।